आप लोग जबरदस्ती मेरी शादी तो करवा सकते हैं, लेकिन सुहाग रात जबरदस्ती नहीं करवा सकते ना। शिवांश ने बड़े गुस्से में मनोज साहब से ये बात कही। मनोज जी उसे कहर भरी नजरों से देख रहे थे। अपनी बकवास बंद करो। वो तुम्हारे कमरे में तुम्हारी बीवी की हैसियत से बैठी है। जाओ, जाकर अपनी मर्दानगी दिखाओ, मर्द होने का सबूत दो। वे जोर से चिल्लाए। हरगिज नहीं, मैंने हमेशा उसे अपनी बहन समझा है। मैं उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, शिवांश ने कहा। ये सुनते ही मनोज जी ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा, इतना जोर से कि वह गिरते गिरते बचा। बबीता जी का हाथ अपने सीने पर चला गया, लेकिन पति के सामने बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। मैं कह रहा हूँ, कमरे में जाओ और पत्नी के साथ रात वैसे ही गुजारो जैसे गुजारने का हक है। अगर सुबह तक तुम्हारी मर्दानगी का सबूत मुझे नहीं मिला तो तुम्हें घर से धक्के देकर निकाल दूंगा। शिवांश की आंखें गुस्से से लाल हो गई। वह बोला, आपको सबूत चाहिए तो ठीक है, मैं आपको सबूत दूंगा। रात भर जब आपकी उस चहेती की चीखों की आवाजें सुनाई दे तो दरवाजे पर दस्तक मत देना। ये कहकर वह कमरे में दाखिल हुआ, जहां डरी सहमी प्रेरणा किसी तरह अपने आंसू रोक रही थी। कमरे में आते ही उसने जोर से दरवाजा बंद किया, जिससे प्रेरणा बुरी तरह चौंक गई। उसने आज तक शिवांश को इतने गुस्से में नहीं देखा था। ये शादी उसके लिए भी कोई दिली ख्वाहिश का नतीजा नहीं थी। वह सोच रही थी कि वह शिवांश से कहेगी कि वह कोई भी रिश्ता जबरदस्ती कायम नहीं करेगी। वह अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी सकता है। जैसे ही शिवांश उसके पास आया, प्रेरणा बोली, तुम फिक्र मत करो शिवांश, मैं तुम्हारी जिंदगी में कोई मुश्किल पैदा नहीं करूंगी और ना ही तुम्हें किसी रिश्ते के लिए मजबूर करूंगी। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही शिवांश चिल्लाकर बोला, मेरे सामने ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, मैं सब जानता हूँ। ये सब तुम्हारा ही किया धरा है ना। मेरे बाप के सामने मासूम बनने का ढोंग आज मेरे सामने नहीं चलेगा। तुम्हारी नीयत मुझ पर पहले से ही खराब थी, क्योंकि तुम्हें कम उम्र के लड़कों का शौक है। तुम्हें लगा होगा कि अगर तुम्हारी शादी तुम्हारी उम्र के लड़के से हुई तो वह तुम्हारे अंदर की आग को शांत नहीं कर पाएगा, जो एक कम उम्र और जज्बातों से भरा लड़का कर सकता है। ये सुनकर प्रेरणा के कानों से जैसे धुआं निकलने लगा। वह सोच भी नहीं सकती थी कि शिवांश उसके बारे में ऐसा सोच सकता है। चलो ठीक है, अब उतारो ये सब। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि जब एक 21 साल का लड़का अपने मर्द होने का सबूत देता है तो बिस्तर पर सिर्फ औरत की पवित्रता ही नहीं बल्कि मर्द की मर्दानगी का भी सबूत होता है। सुबह तक अपनी खैर मनाओ। ये कहकर शिवांश ने बिना वक्त गवाए अपनी शर्ट उतारी और फिर, नहीं आंटी जी, आप ये बात बहुत अच्छी तरह जानती है कि शिवांश मुझसे उम्र में छोटा है, इसलिए मैं उससे शादी नहीं कर सकती। मैंने उसे हमेशा अपने छोटे भाई की तरह देखा है, कभी भी उस नजर से नहीं देखा। और भगवान के लिए मुझ पर ये जबरदस्ती मत कीजिए। जब बबीता जी ने प्रेरणा को मनोज जी के इस फैसले के बारे में बताया तो वह गुस्से से पूरी तरह भर गई। उसका दिल जैसे टूट गया हो। लेकिन बबीता जी उसे समझाने की कोशिश करती रही कि तुम्हारे अंकल ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने तुम्हें इस घर में जगह दी है, तुम्हारी परवरिश की है, इसलिए उनके एहसानों का बदला तुम्हें उनकी बात मानकर देना चाहिए। और वैसे भी इसमें तुम्हारा ही फायदा है, क्योंकि शिवांश मांगलिक है और तुम भी मांगलिक हो, तो इस शादी से दोनों के दोष खत्म हो जाएंगे। हालांकि बबीता जी ये सच्चाई अच्छी तरह जानती थी कि इस रिश्ते के पीछे असली वजह कुछ और ही है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी नजरें चुराते हुए ये बात कही। ये सब सुनकर प्रेरणा की आंखों में आंसू आ गए और उसने दर्द भरी आवाज में कहा, ये सिर्फ उसके साथ ही नहीं बल्कि शिवांश के साथ भी बहुत बड़ा अन्याय है। वह अभी छोटा है, अभी फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा है, मुझे दीदी कहकर बुलाता है, और आप अपने ही बेटे के साथ इतना बड़ा जुल्म कर रही हैं। इस पर बबीता जी ने साफ शब्दों में कह दिया कि अगर तुम्हें कोई बात करनी है तो अपने अंकल से करो, मैं इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। प्रेरणा का इस घर से रिश्ता बहुत पुराना था। वह सिर्फ 5 साल की छोटी सी बच्ची थी जब उसे इस घर में लाया गया था, और जब वह 6 साल की हुई तो उसके सामने ही शिवांश का जन्म हुआ था। बचपन से लेकर आज तक उसने ही उसे हर चीज सिखाई थी, चलना, बोलना, लिखना, पढ़ना, हर कदम पर वह उसके साथ खड़ी रही थी। आज भी जब कभी पढ़ाई में उसे कोई परेशानी होती तो वह बिना सोचे समझे सीधे प्रेरणा के कमरे में चला जाता, किताबें फैलाकर बेड पर बैठ जाता और मासूमियत से कहता, दीदी आपके बिना तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, जल्दी से मुझे पढ़ा दीजिए। इस पर प्रेरणा हल्के गुस्से और प्यार से उसका कान पकड़कर खींचती और कहती, तुम दिन ब दिन बहुत ही आलसी और निकम्मे होते जा रहे हो। क्या पूरी जिंदगी मैं ही तुम्हें पढ़ाती रहूंगी?
जरा सोचो, अगर मेरी शादी हो गई तो तुम क्या करोगे? इस पर शिवांश तुरंत अपना कान छुड़ाते हुए मासूमियत से जवाब देता, तो मैं आपके ससुराल आ जाया करूंगा पढ़ने के लिए। क्या आप अपने भाई को अपने घर नहीं आने दोगी? ये सुनकर प्रेरणा मुस्कुराते हुए कहती, नहीं, मैं तो अपने पति के साथ घूमने फिरने जाया करूंगी। मुझे हर वक्त तुम्हारी पढ़ाई थोड़ी करवानी है। तुम किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ लिया करो। लेकिन शिवांश जिद्दी अंदाज में वही बेड पर टेक लगाकर लेट जाता और कहता कि नहीं, मुझे तो आप ही पढ़ाओगी, क्योंकि जब आप सुनती हैं तभी मुझे तसल्ली मिलती है कि मैंने सब कुछ ठीक से याद कर लिया है। 10वीं के एग्जाम के समय तो उसने प्रेरणा को पूरी पूरी रात सोने तक नहीं दिया था। वह खुद पढ़ाई करता रहता और उसे भी जगाए रखता। कई बार तो वह नींद से झपकने लगती, तब गुस्से में कहती, शिवांश, ये क्या बदतमीजी है? तुम अब छोटे नहीं हो, खुद भी पढ़ सकते हो। लेकिन वह प्यार से कहता, दीदी, आप ही तो चाहती हैं कि मैं अच्छा पढूं, जिंदगी में कुछ बड़ा करूं, एक कामयाब बिजनेसमैन बनूं, और फिर आप सबके सामने गर्व से कहें कि मेरा भाई दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है। तब लोग आपको कितनी इज्जत से देखेंगे। शिवांश की बात सुनकर प्रेरणा उसे घूर कर देखने लगी। उसने जल्दी से अपना हाथ मुंह पर रखकर जम्हाई रोकी और थोड़े झुंझलाए हुए अंदाज में बोली, तुम्हारी इस पढ़ाई का फायदा सिर्फ तुम्हारी पत्नी को मिलेगा। मुझे इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, इसलिए भगवान के लिए अब मुझे सोने दो शिवांश, मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है। इतना कहकर उसने उसके सामने हाथ भी जोड़ दिए। लेकिन शिवांश हंसते हुए जिद पर अड़ गया और बोला, हरगिज नहीं, मैं आपको इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। और आखिरकार जब वह पेपर देने के लिए चला गया, तब जाकर प्रेरणा ने राहत की सांस ली। 10वीं के रिजल्ट में उसके लगभग सारे A1 ग्रेड आए। वह खुशी से उछल पड़ा और भागकर प्रेरणा के गले लग गया। लेकिन इस बार प्रेरणा को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने तुरंत उसके सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे धक्का दिया और थोड़ा सख्त होकर बोली, तुम कब बड़े होगे शिवांश? कद में तो मुझसे लंबे हो गए हो, लेकिन बहन के गले लगते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? इस पर शिवांश हंसते हुए बोला, अरे इसमें क्या गलत है? बहन के गले लगना कोई पाप थोड़ी है। उसे तो ये एहसास भी नहीं था कि प्रेरणा उसकी सगी बहन नहीं है, जबकि प्रेरणा धीरे धीरे उससे दूरी बनाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन शिवांश अब भी बच्चे की तरह कभी उसके कंधे पर सिर रख देता और मासूमियत से कहता, बहुत थक गया हूँ, प्लीज एक कप कॉफी बना दो। एक दिन जब वह 11वीं में था और टेस्ट की तैयारी कर रहा था, प्रेरणा बेड के सहारे बैठकर उससे सवाल पूछ रही थी। वह जवाब दे रहा था, तभी जवाब देते देते उसने फिर से अपना सर उसके कंधे पर रख दिया। इस बार प्रेरणा को बहुत गुस्सा आया और उसने पहली बार उसे सख्ती से डांटते हुए कहा, तुम्हें बिल्कुल तमीज नहीं है, पीछे हटो, अब तुम छोटे बच्चे नहीं हो। शिवांश ये सुनकर चौंक गया और बोला, क्या हुआ, मैंने क्या गलत कर दिया? तब प्रेरणा ने उसे समझाते हुए लेकिन सख्त लहजे में कहा, कब समझोगे तुम? जाओ आईने में खुद को देखो, अब तुम बड़े हो गए हो और मैं तुम्हारी बहन हूँ। ऐसे बिना वजह मेरे कंधे पर सिर रखना ठीक नहीं है। अगर आगे से तुमने ऐसा किया तो मैं सच में तुम्हें थप्पड़ मार दूंगी। ये सुनकर शिवांश को बहुत बुरा लगा। उसने गुस्से में अपनी किताबें वहीं फेंक दी और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। साफ दिख रहा था कि वह बहुत नाराज है, लेकिन इस बार प्रेरणा ने भी उसे मनाने की कोशिश नहीं की। 2-3 दिन तक वह मुंह फुलाकर दूर दूर रहा। आखिरकार प्रेरणा को ही उसे मनाना पड़ा। उसने प्यार से समझाते हुए कहा, मैंने सिर्फ तुम्हें समझाया था, इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। इस पर शिवांश ने मासूमियत से उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, आप जानती है ना, मैं आपको अपनी बड़ी बहन मानता हूँ, दिल से मानता हूँ, इसलिए आपकी डांट मुझे बहुत बुरी लगी। पहली बार ऐसा लगा जैसे आप मेरी बहन नहीं बल्कि कोई पराई लड़की हैं। समय इसी तरह धीरे धीरे बीतता गया और जैसे ही शिवांश 12वीं क्लास में पहुंचा, एक दिन बबीता जी ने हिचकिचाते हुए प्रेरणा को बताया कि उसके अंकल उसके लिए क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या इच्छा है। ये सुनते ही प्रेरणा हैरान रह गई, जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। वह तुरंत उठ खड़ी हुई और गुस्से व हैरानी से बोली, आप लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं आंटी? मैं कभी भी शिवांश से शादी नहीं कर सकती। इस पर बबीता जी ने साफ साफ कह दिया कि अगर तुम्हें कोई आपत्ति है तो अपने अंकल से खुद जाकर बात करो, मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकती। जब प्रेरणा ने हिम्मत करके मनोज जी से इस बारे में बात की तो उन्होंने बिना एक पल गवाए सख्त लहजे में कहा, तुम अभी इतनी बड़ी नहीं हुई कि अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला खुद ले सको।
तुम्हें अच्छी तरह याद होना चाहिए कि तुम्हारे माता पिता के गुजर जाने के बाद मैंने ही तुम्हें अपनी बेटी की तरह पाला है, तो क्या मुझे ये हक नहीं कि मैं तुम्हारे लिए सही फैसला करूं? ये सुनते ही प्रेरणा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका दिल जैसे टूट गया हो। उसने कांपती आवाज में कहा, अंकल जी, मैं आपकी किसी बात का विरोध नहीं करूंगी। आप मेरी शादी जहां चाहे कर दें, लेकिन प्लीज शिवांश से मत कराइए। मैंने उसे हमेशा छोटे भाई की तरह ही देखा है, कभी भी उस नजर से नहीं देखा। लेकिन मनोज जी ने उसकी बात को हल्के में लेते हुए कहा, शादी से पहले हर लड़का लड़की ऐसे ही सोचते हैं, लेकिन शादी के बाद उनके जज्बात अपने आप बदल जाते हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है। और फिर आज के समय में ऐसा कौन सा अनोखा काम हो रहा है? कई जगह लड़कियों की शादी उनसे छोटे लड़कों से भी होती है। इसमें कुछ गलत नहीं है। कानून भी कहीं ये नहीं कहता कि लड़के की उम्र ज्यादा ही होनी चाहिए। फिर उन्होंने अपनी सोच साफ करते हुए कहा कि वह उसे किसी अनजान घर में नहीं भेजना चाहते। भले ही वह खुद कुंडली या मंगलिक दोष में विश्वास नहीं रखते, लेकिन समाज की सोच से डरते हैं। उन्होंने एक घटना का जिक्र किया कि कैसे शर्मा जी की बेटी को मांगलिक कहकर उसके पति की मौत का दोष उसी पर डाल दिया गया और उसके ससुराल वालों ने उसकी जान तक ले ली। ये सब सोचकर वह डर गए हैं। वह समाज को नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी बेटी को सुरक्षित जरूर रख सकते हैं। उन्होंने भावुक होकर कहा कि अगर तुम मेरी आंखों के सामने रहोगी तो मुझे सुकून रहेगा, और मैंने तुम्हारे पिता मुकेश से जो वादा किया था उसे भी मैं इसी तरह निभा सकता हूँ कि तुम्हें हमेशा खुश रखूं। इसके बाद उन्होंने शिवांश की बात करते हुए कहा कि वह अब छोटा नहीं रहा, 21 साल का हो चुका है और मैं चाहता हूं कि वह अपनी आगे की पढ़ाई लंदन जाकर पूरी करे, लेकिन मैं उसे अकेले वहां नहीं भेज सकता। इसलिए चाहता हूं कि वह शादी करके तुम्हें अपने साथ ले जाए, ताकि तुम उसकी जिम्मेदारी भी संभालो और मुझे भी सुकून रहे कि तुम दोनों सुरक्षित हो। उन्होंने अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि वह वहां किसी गलत संगत में पड़ जाए या किसी लड़की के चक्कर में फंसकर उसे यहाँ ले आए। इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। यही वजह है कि मैंने तुम्हारे लिए अब तक कोई और रिश्ता भी नहीं देखा। ये सब सुनकर प्रेरणा पूरी तरह टूट चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन वह जानती थी कि शिवांश भी इस रिश्ते के लिए कभी तैयार नहीं होगा। उसने आखिरी बार कोशिश करते हुए कहा, अंकल जी, ये रिश्ता बिल्कुल सही नहीं है। मैं उससे पूरे 6 साल बड़ी हूँ। आप गलत कर रहे हैं। लेकिन मनोज जी ने उसकी एक ना सुनी और सख्ती से कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना, बस इतना बताओ कि मेरी इतनी कुर्बानियों का बदला क्या तुम इस तरह दोगी कि मेरे फैसले को सबके सामने ठुकरा दो? ये सुनकर प्रेरणा की आवाज जैसे गले में ही अटक गई। वह कुछ बोल ही नहीं पाई। मनोज जी ने उसके सर पर हाथ रखकर कहा, मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी बेटी मेरी इज्जत रखेगी। ये सुनकर प्रेरणा चुपचाप अपने आंसू पोंछती रही, लेकिन अंदर से वह पूरी तरह टूट चुकी थी। पहली बार उसे खुद पर इतना बेबस महसूस हो रहा था। दूसरी तरफ जब यही बात शिवांश को बताई गई कि आने वाले सोमवार को उसकी शादी प्रेरणा से तय कर दी गई है, तो उसका दिमाग सुन्न हो गया। उसे समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। वह इतना हैरान और गुस्से में था कि वह ये भी भूल गया कि सामने उसके पिता खड़े हैं और गुस्से से भरकर बोला, पापा, क्या आप सच में ठीक हैं? आप ये क्या कह रहे हैं? मैं उनसे शादी कैसे कर सकता हूँ? मैंने तो कभी उनके बारे में ऐसा सोचा तक नहीं। मनोज जी के माथे पर गुस्से की लकीरें साफ दिखाई देने लगी। उनकी आंखों में सख्ती उतर आई और उन्होंने बेहद कड़े और तल्ख लहजे में कहा, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है और जो मैं कह रहा हूँ वही होगा। तुम्हें वही करना है जो मैं तय कर चुका हूँ। शिवांश ने भी हिम्मत जुटाकर साफ शब्दों में कह दिया कि मैं किसी भी हालत में प्रेरणा दीदी से शादी नहीं कर सकता। ये सुनते ही मनोज जी का गुस्सा फूट पड़ा। उनकी आवाज इतनी तेज हो गई कि पूरे घर में गूंज उठी। तुमने उसे सिर्फ बहन की नजर से देखा है, लेकिन वह तुम्हारी सगी बहन नहीं है। वह मेरे दोस्त की बेटी है। तुम्हारा उससे कोई खून का रिश्ता नहीं है और ये बात तुम बचपन से जानते हो। फिर भी मैंने हमेशा तुम्हारे जज्बातों की इज्जत की कि तुमने कभी अपने मन में उसके लिए गलत ख्याल नहीं आने दिया। लेकिन अब जब मैं तुम्हारी शादी कर रहा हूँ तो तुम्हें अपने जज्बात बदलने ही होंगे। और याद रखना, तुम बाहर पढ़ने तभी जाओगे जब तुम प्रेरणा से शादी करोगे। सिर्फ शादी नहीं करोगे बल्कि उसे निभाओगे भी। वह तुम्हारी पत्नी बनकर तुम्हारे साथ लंदन जाएगी। लंदन जाकर पढ़ाई करना शिवांश का सबसे बड़ा सपना था और जब उसे ये मौका मिला था तो वह बेहद खुश था। वह अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भी तैयार कर रहा था, लेकिन ये फैसला उसके लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था।
जैसे अचानक उसके सर पर कोई पहाड़ टूट पड़ा हो। उसने फिर से विरोध किया, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं लंदन जरूर जाऊंगा लेकिन प्रेरणा दीदी से शादी नहीं करूंगा। पापा, आपको आखिर हो क्या गया है? वह मुझसे इतनी बड़ी हैं, आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? लेकिन मनोज जी ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और साफ साफ धमकी दे दी, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें इस घर से बेदखल कर दूंगा। शिवांश उस समय इतना सक्षम नहीं था कि अपने दम पर खड़ा हो सके। अभी उसने सिर्फ स्कूल पास किया था, ना उसके पास कोई नौकरी थी और ना ही कोई सहारा। इसलिए मजबूरी में उसे इस शादी के लिए हाँ कहनी पड़ी। वह मन ही मन सोच रहा था कि ठीक है, शादी तो कर लेगा लेकिन कभी प्रेरणा को अपनी पत्नी का दर्जा नहीं देगा। दोनों अलग अलग कमरों में रहेंगे और बस नाम की शादी होगी। लेकिन उसके पैरों तले जमीन तब खिसक गई जब मनोज जी ने साफ कह दिया, सिर्फ शादी करना ही काफी नहीं है, उसे निभाना भी पड़ेगा। प्रेरणा अब तुम्हारे कमरे में है, तुम्हारी पत्नी बनकर तुम्हारा इंतजार कर रही है। जाओ और अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करो। यह सुनकर शिवांश के अंदर गुस्सा उबाल मारने लगा। उसे ये बात खाए जा रही थी कि आखिर प्रेरणा इस शादी के लिए मान कैसे गई। उसने विरोध क्यों नहीं किया? अगर वह मना कर देती तो शायद ये शादी कभी नहीं होती। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि प्रेरणा अपने ऊपर किए गए एहसानों के बोझ तले दब चुकी थी और इसी वजह से वह कुछ बोल नहीं पाई। गुस्से और गलतफहमी में डूबा हुआ शिवांश जब कमरे में दाखिल हुआ तो उसका चेहरा गुस्से से लाल था। उसकी आंखों में नफरत साफ झलक रही थी। वह बेकाबू होकर बोला, मैंने कहा था ना, आज तुम्हें सब समझा दूंगा। आज पता चलेगा कि जब 21 साल का लड़का अपनी मर्दानगी साबित करता है तो सिर्फ औरत की पवित्रता ही नहीं बल्कि मर्द की ताकत भी परखी जाती है। सुबह तक अपनी खैर मनाओ, ये कहकर उसने बिना एक पल गवाए अपनी शर्ट उतार दी। ये सब देखकर प्रेरणा के होश उड़ गए। वह डर और गुस्से से कांपते हुए चिल्लाई, ये क्या बदतमीजी है शिवांश, तुम मुझसे इस तरह बात कैसे कर सकते हो? लेकिन शिवांश भी उसी तेवर में चिल्लाया, जैसे मुझे सिखाया गया है वैसे ही बात कर रहा हूँ। मैं आपको क्या समझता था और आप क्या निकली? मैं आपको अपनी बड़ी बहन मानता था लेकिन आज मुझे आपसे नफरत हो रही है। प्रेरणा एक पल के लिए सहम गई लेकिन उसने खुद को संभाला और हिम्मत जुटाकर शांत आवाज में बोली, तुम बेकार में इतना गुस्सा कर रहे हो। मैं साफ कह रही हूँ कि मुझे इस शादी से कोई मतलब नहीं है। तुम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी सकते हो। बस मुझ पर एक एहसान कर दो कि अंकल आंटी के सामने कुछ मत कहना। तुम्हें विदेश जाना था ना, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मौका है। वहां जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करो, अपना करियर बनाओ और फिर जिससे चाहो शादी कर लेना। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तुमसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी। ये सुनकर शिवांश परेशान होकर बोला, और पापा जो कह रहे हैं कि उन्हें सबूत चाहिए कि हमारे बीच कुछ हुआ है या नहीं, मैं उन्हें सुबह क्या जवाब दूंगा? ये सवाल सुनकर प्रेरणा एक पल के लिए चुप हो गई। उसने